SSA is not a congruency criterion, and we have discussed in detail about this in this video. Let's again focus on the main point of this video, which actually rules out the possibility of SSA as a congruency criterion. So let's listen to this. Arm is small and this is big. Okay, तो जब ये हम इसको ड्रॉ करेंगे, मीन्स ये कहीं अंदर से जाएगा, ठीक है. तो इसके काफी चांसेस रहते हैं, 7 के अंदर से जाएगा ना ये, इसके काफी चांसेस रहते हैं इस आर्म को 2 बार इंटरसेक्ट करने की. एक हल्का सा विजुअल दे रही हूँ आपको. So in which conditions SSA is giving you two triangles? When the angle is made on the bigger arm, okay, and in that case this side which is aside can cut this line at 2 points, as we saw here in this figure. Okay, it does not happen in this. Okay, so SSA is not SSA gives us two different picture without switching in few conditions. Okay, see, if this angle would be bigger, maybe it would not have given us that situation, no. So at some point SSA is giving us two picture. You can say at in 10 out of 100 cases it's giving us two pictures. That's why we ruled it out. Okay, so now there is new form. I said SSA will have a comeback with a reformed inputs, with the reformed version. Okay, and here is that means हमें किसी तरह से पता लगना चाहिए कि आपका जो एंगल है, आपकी ये जो आर्म है, ये इस एंगल को 2 जगह पर नहीं काटेगी, मतलब 2 ट्राइंगल्स नहीं मिलेंगी. और यू कैन से आपको ये पता लगना चाहिए कि आपका जो ये एंगल है, ये बिगर आर्म पे नहीं बना है, ये स्मॉलर पे बना है. ठीक है, बिकॉज अगर एंगल इज मेड ऑन स्मॉलर आर्म, ओके, सो दिस साइड, सो दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो ये जो है इसको 2 बार काटेगा नहीं एंगल वाली आर्म को, और आपका ट्राइंगल हमेशा सेम ही मिलने वाला है. ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस में हम ये बोल सकते हैं? ये देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, दिस इज अ ट्राइंगल विच इज मेड अप ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड, दिस एंगल. सो these are 2 sides and 1 angle, and angle is not in between. मतलब कि ये ट्राइंगल कैसे बना है? SSA कॉम्बिनेशन से बना है. ओके, एंड क्या ऐसे अब हमें नहीं पता विच, अब हमें ये क्या एक और ट्राइंगल पॉसिबल है अगर इनके मेजर्स हमें मिल जाए तो? ठीक है, तो अब आप यहां देखें, व्हाट इज दिस इज 90 डिग्री. ओके, एज दिस इज 90 डिग्री, सो आपकी कौन सी साइड बड़ी होने वाली है? हाइपोटेन्यूस इज बिगर देन दीज टू, नो, यू नो दैट. ओके, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. इसका मैं एक और ये आपको पता भी है एज अ फैक्ट, बट अगर आप इसके लिए भी मुझसे प्रूफ मांगे तो मैं वो आपको दे सकती हूँ. देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये दोनों मिलकर कितने होंगे? दीज बोथ टुगेदर विल सम अप टू 90. मतलब ये दोनों एंगल इससे तो कम है, नो, बिकॉज कितना ज्यादा हो सकता है? ये 89 होगा, 1 डिग्री तो इसको भी होना है. ठीक है, हो सकता है ये 89.9 डिग्री हो, तो 0.1 डिग्री, तो मीन्स in any case both the angles are smaller than 90 degree. That means it's the biggest angle of right angle triangle. Always 90 degree is the biggest angle of right angle triangle. तो इसके जो opposite side होती है that is always bigger. मैंने आपसे ये पहले भी बात की थी कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, if these two are equal, then angle opposite to them is also equal. But if this is bigger and this is smaller, then angle opposite to this is big and angle opposite to this is small. This can easily be verified anywhere. See, this is an obtuse angle triangle. कौन सी साइड आपको सबसे ज्यादा बड़ी लग रही है? This one, no?
Okay, so you can see that. So this is the biggest side. तो अब हम बात कर रहे थे कि ये ट्राइंगल 3 मेजर से बनी है. ओके, सॉरी और वो 3 मेजर आपके पास हैं SSA. और अब इसमें हमें ये पता है कि एंगल 90 डिग्री है और वो स्मॉल आर्म पे बना है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. तो मतलब कि इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल की एक और डिफरेंट ट्राइंगल नहीं हो सकता. आई मीन टू से इफ दे आर 2 triangles in which one angle is 90 degree, here also this is 90 degree, and this is equals to this, and this is, sorry, and this is equals to this, and this is equals to this. ओके, तो ये आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? SSA. हियर ऑल्सो दोनों साइड के बीच में नहीं है, साइड में है. ठीक है, और एंगल किस पे बना है आपके पास? अब आप अगर यहां देख लें, सबसे बिगेस्ट साइड कौन सी होने वाली है? ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो इसके ऑपोजिट, ये दोनों तो 90 डिग्री की आर्म्स है, तो इसके ऑपोजिट है ये साइड, सो दिस इज बिगर. यहां पर भी 90 के ऑपोजिट, तो ये बिगर है. तो आप देखिए दोनों केस में क्या है, स्मॉलर आर्म पर बना है. सो दोनों में कॉम्बिनेशन है SSA और एंगल है 90 डिग्री. तो SSA में जब भी आपके पास एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो एंगल है वो छोटी आर्म पर बना है. दैट मीन्स 2 triangles आर नॉट पॉसिबल. तो SSA चलेगा. कहने का मतलब क्या है? SSA will always work if the angle is 90 degree. That is the comeback of SSA. Okay, so SSA अब हम चला सकते हैं जब भी एंगल 90 डिग्री हो, सब एंगल्स के लिए नहीं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 डिग्री के लिए चलता है, कुछ और के लिए भी चलता है. बट 90 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री. 90 डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे रियल लाइफ में भी. ऑल बिल्डिंग्स, ऑल ट्रीज आर एट 90 डिग्री. ठीक है, मीन्स इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन बहुत है, इसलिए SSA को हमने कम बैक करवाया है विद एंगल 90 डिग्री. चलो उसको चलाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह चलेगा. ठीक है, अब जैसे आपके पास बेटा पाइथागोरस था. ठीक है, जब भी ये साइड है हमारे पास, ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, और इसके बीच का एंगल दिया है. ठीक है, तो आपको 3 मेजर तो मिल गए, दिस एंड दिस. सपोज ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर ये तो फिर फिक्स है ना. 3 मेजर मिल गए, 1 2 3. पहले आप ऐसे करेंगे, इससे डायरेक्शन मिलेगी, फिर ऊपर, तो ट्राइंगल तो बन गया. ठीक है, तो जब भी 3 मेजर दिए हैं, ये एंगल दिया है, तो ये थर्ड साइड तो फिक्स्ड है हमेशा. ठीक है, हर एंगल के लिए. ठीक है, बट इसको निकालने का तरीका, थर्ड साइड को निकालने का तरीका जो आपको दिया है विदाउट कंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ पाइथागोरस ने दिया था. किसके लिए? सिर्फ 90 डिग्री के लिए. कि अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसको निकाल सकते हैं. अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, तो हम इसको, तो भी ये लाइन फिक्स्ड होती है. कोई ना कोई रूल तो फिर भी निकल सकता है. ठीक है, देखो ना, अगर ये साइड 3 है, ये 5 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तब भी तो ये लाइन एक ही है ना, हमेशा फिक्स्ड है. तो उसको निकालने का तरीका भी होना चाहिए ना, विदाउट कंस्ट्रक्शन. ठीक है, बट नहीं, नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट. ठीक है, तो हर एंगल के लिए, एंगल चाहे जो भी हो, ये साइड हमेशा फिक्स्ड होगी. बट इसको निकालने के लिए मेथड्स प्रपोज नहीं किए गए. किसके लिए किए गए? सिर्फ 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है. ओके, हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस मैथ्स में क्या, हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन में 90 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई SSA का कम बैक 90 डिग्री के लिए किया गया. काफ़ी और एंगल्स के लिए भी चलता है, बट 90 डिग्री के लिए हमने इसको रिफॉर्म किया. और इसका बेटा नाम भी चेंज हो गया. इसका नाम, बिकॉज इसका नाम बदल कर क्या रखा गया?
ठीक है, बिकॉज एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल, ठीक है। और जब भी हम राइट एंगल की बात करेंगे तो ये दोनों साइड्स तो नहीं होंगी ना, अगर ये दोनों साइड्स हो गई तब तो ये SAS बन गया, तो एक हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, दूसरी इन दोनों में से कोई भी होगी, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, एक तो हाइपोटेन्यूस पक्का होगा, तो A की जगह R, एक S की जगह आपके पास क्या कर दिया है, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, और थर्ड क्या है आपके पास, साइड, मीन्स RHS। अब आपके पास एक और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन है RHS, ओके। सो जब भी आपके पास आपको लगे ये SSA है, तो आपने देखना एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, ओके, सो वी कैन नॉट यूज SSA बट वी कैन यूज RHS here, okay, and then you can use those equalities to prove congruency by giving the reason RHS. That's all about this video. Thank you.